कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फिर तो हमें इस पर खुश भी होना चाहिए कि हमारा दुश्मन ऑटोमेटिकली वीक होता चला जाएगा। जैसे वो जंग में इन्वॉल्व होता चला जाएगा, उनके रिसोर्सेज सारे वहाँ पे लगेंगे तो ऑटोमेटिकली वीक होता चला जाएगा। तो एक लिहाज से तो हमारा ये प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, इंसानियत के नाते देखा जाए, तो फिर तो किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी को ब्रीच करना गलत चीज़ है। इंडिया के साथ ऑलरेडी 3-4 वॉर्स में जा चुके हुए हैं और उसके बावजूद हमारी अभी तक कोई भी चीज़ आपस में क्लियर नहीं है। अभी आपने देखा रिसेंटली पानी का मसला फिर उठा लिया गया है, बिल्कुल, जो कि इंतहाई मैं समझती हूँ कि हमारी खारजा पॉलिसी तो वैसे ही जीरो है इस वक्त। हम अब कभी भी बात है साथ देने की तो हम हमेशा यही कहते हैं कि हम चाइना का साथ देंगे, तो हम इंडिया का साथ क्यों नहीं देते? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वजह है कि हम इंडिया का साथ नहीं देते? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है रमेश और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और मजेदार रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ लोग बोलते हैं कि हम चाइना के साथ मिलकर भारत को खत्म कर सकते हैं। तो यही सब जाहिल पाकिस्तानियों का इंटरव्यू लिया गया है। तो जाहिल पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम चाइना के साथ मिलकर भारत को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मजेदार वीडियो को एंजॉय करते हैं और जाहिल पाकिस्तानियों की राय सुनते हैं कि भारत को कैसे वो खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो मजेदार हुआ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो के बारे में हम लास्ट में अपनी राय रखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आइए मिलकर वीडियो देखते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपको पता है कि इंडिया का बहुत इशू चलते रहे चाइना के साथ, जैसे लद्दाख को देखा जाए, उसके बाद डोकलाम को देखा जाए। तो अभी सुनने में दोबारा आ रहा है कि जो चाइना है ना, वो अपनी जो फौजें ना उसके ऊपर डोकलाम के ऊपर दोबारा से ना बिल्डअप कर रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लेके आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मामला मतलब इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, तो इस तरह आपको नहीं लगता कि चाइना ज़्यादती कर रहा है? सर, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर तो हम ये देखा जाए कि इंडिया हमारा दुश्मन है, फिर तो हमें इस पर खुश भी होना चाहिए कि हमारा दुश्मन ऑटोमेटिकली वीक होता चला जाएगा। जैसे वो जंग में इन्वॉल्व होता चला जाएगा, उनके रिसोर्सेज सारे वहाँ पे लगेंगे तो ऑटोमेटिकली वीक होता चला जाएगा। तो एक लिहाज से तो हमारा ये प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, इंसानियत के नाते देखा जाए, तो फिर तो किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी को ब्रीच करना गलत चीज़ है। वो तो फिर मुनासिब नहीं है। और बेशक हम इंडिया की करें या इंडिया हमारी करे, तो वो तो गलत है टोटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चाइना को वैसे मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नहीं करना। और एक मुझे बात बताएं, अगर इनका ये मसला बढ़ता है, जैसे कि पहले भी 72 दिन तक वहाँ पे मतलब डोकलाम के अंदर मसला चला था, इंडिया अपनी फौजें मतलब बढ़ा दी थी, उधर से चाइना ने बढ़ा दी थी, तो मतलब इंडिया तो वापस ले गया था, लेकिन चाइना तब भी नहीं लेके आया था। तो इस दफ़ा चाइना फिर बहुत बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज ले गया। तो अगर ये चीज़ वार तक जाती तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे भी हम मुसलमानों का कहते तो मुसलमान है, तो वो भी मतलब उनकी आपस में वो जंग होगी? नहीं, अगर तो आप मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो मेरा मानना ये है कि कुछ मुसलमान तो चाइना में भी हैं, जो हमारी नॉर्दर्न लाइन के साथ मुसलमान बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो मुसलमान का अगर कत्लेआम होगा, लेकिन मेरे ख्याल में पहले वो चाइनीज़ हैं, और इंडिया में जो मुसलमान हैं वो पहले इंडियंस हैं। ठीक है, आप जब यहाँ से बॉर्डर से गोली चलाएंगे, उसने ये नहीं देखना कि सीना सिख का या सीना मुसलमान का है, उन्होंने तो अपने आप को डिफेंड करना है। ठीक है, तो इसलिए वो पहले इंडियंस हैं, मेरा मानना तो ये है इस मामले में। तो अगर हम सिर्फ यही देखते जाएंगे कि मुस्लिम को प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो नहीं, पहले वो अपने मुल्क के लिए वफादार हैं, फिर वो बाद में मेरा ख्याल इस्लाम पे आएंगे। तो यही हमारे मुल्क में भी यही होना चाहिए। हमें भी ये फैसला करना चाहिए कि हम पहले पाकिस्तानी बने, बाद में हम जाएं कि ये सिख है, ये मुसलमान है या क्रिश्चियंस हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे नेशनल हीरोज़ ऐसे हैं जो हम भूल बैठे हैं, वो क्रिश्चियन थे। सेसल चौधरी का किसी को नाम नहीं पता होगा, वो क्रिश्चियन था। अब सेसल चौधरी अगर यहाँ पे ना होता तो क्या कोई अरब से मुसलमान हमें बचाने आता? उस वक्त नहीं आया ना अरब से हमें कोई मुसलमान बचाने, यहाँ के ही जवानों ने हमें बचाया ना, वो जिस मर्जी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो। तो इसलिए पहले मेरे ख्याल पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, मेरा मानना ये है। अच्छा, हमारे जो मतलब मसले देखा जाए तो इंडिया के साथ हल नहीं हो पा रहे, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं हल हो पा रहे? मतलब इंडिया के साथ जो इशू हमारे चल रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? सर, मेरा ख्याल हम हल करना नहीं चाहते। हमारे मफादात इसी में है कि हम उसको ना हल करें, और इंटरनेशनल पावर्स भी हमें हल नहीं करने देना चाहेंगे, क्योंकि उनके अपने अपने मफादात हैं। इस वजह से मेरा नहीं ख्याल वो हल होंगे। हल होना होता तो 70-75 साल के अंदर हम कश्मीर का मसला भी हल कर सकते थे, लेकिन उसमें शायद हम सिंसियर नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। क्या करते हैं उमर सर आप? मैं मल्टीपल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, IT का काम करता हूँ, और रियल एस्टेट और मल्टीपल अदर बिजनेस। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अभी आपको पता है कि चाइना का और इंडिया का
डोकलाम के ऊपर मसला चल रहा था, जैसे 2017 में चल रहा था, तो वो तब आके थोड़ा सा हल हो गया था, लेकिन अभी दोबारा फिर सुना जा रहा है कि दोबारा से वो फिर जो चाइना है ना वो अपनी आर्मी को वहाँ पे लेके आ रहा है, मैसेज कर रहा है वहाँ पे अपनी आर्मी को। तो आपको क्या लगता है कि जो चाइना है वो कभी देखा जाए तो ताइवान के अंदर जो अपनी रियल वार एक्सरसाइज करता है, अब देखा जाए इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है जो चाइना है, तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा चाइना नहीं मतलब जो है वो इश्तियाल दिला रहा है इंडिया को? देखिए ऐसे कौन गलत हो सकता है आपके? नहीं, मेरा ख्याल है इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो चाइना जो चाह रहा है कि वो अपना जो है ना जो उसकी टेरिटरीज रही हैं पास्ट में, हिस्ट्री में जो रही हैं, वो उसको रिक्लेम करना चाह रहा है। और ऐसी की चीज़ें जो है सिर्फ हमारे दौर में नहीं, पिछले दौर में भी हिस्ट्री उठा के देख लें, ऐसी जंगें, ऐसी जो है जो पावर और जो होती ना लैंड की जो है रीऑक्यूपाई करना, उसको उसका है कि उस लैंड को रीऑक्यूपाई किया जाए जो कि उनकी हिस्ट्री में उनके पास थी। तो ताइवान को जो है जब आज़ादी मिली होगी या जो भी होगा, उसको जो है उनको उसकी सिर्फ ये कोशिश है कि अपनी जो इस तरह जो है अगर देखा जाए अमेरिका के जो बहरी जहाज़ हैं उनको वहाँ पे क्या काम है उनका, तो वहाँ से दे आर टू फार फ्रॉम देयर होम। तो अमेरिका क्या करना चाह रहा है या ताइवान क्या करना चाह रहा है या इंडिया क्या करना चाह रही है? इंडिया का जो वहाँ पे टेरिटरी नहीं थी, सबसे बुरी चीज़ मेरा ख्याल जो की गई थी जब हमारा जो पाकिस्तान और इसकी जो इंडिपेंडेंस हुई है, जो पार्टीशन हुई है, उसके बाद वो भी सही तरह से नहीं हुई। तो ऊपर के इलाके में जो नॉर्थ के इलाके में चाइना और जो इंडिया के उसके साथ भी इंसाफ नहीं किया गया था। तो आपको क्या लगता है कि अगर मतलब इंडिया और चाइना का कोई वार वाला सिस्टम होता है तो इसके ज़िम्मेदार कौन हो सकता है? इसके ज़िम्मेदार जो है वो दोनों ही होंगे, अनलेस कि यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन करनी है। इंटरवीन तो उन्होंने करना नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई ब्लैक ऑयल तो है नहीं, ब्लैक गोल्ड तो है नहीं वहाँ पर, तो वो तो पहाड़ी इलाका है, नॉर्दर्न एरिया से वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो यूनाइटेड नेशंस जो कि अदरवाइज नोन एज USA, क्योंकि ज़्यादातर 52 नॉट मोर देन 50% जो है उसकी जो फंडिंग है वो USA करता है। तो इंडिया की नो यूनाइटेड नेशंस की अच्छा, तो यूनाइटेड नेशंस भी इंटरवीन नहीं करेगी, वो भी यहाँ पे जगह नहीं देगी जिस तरह के पहले उन्होंने दिया। बहुत ही अरसे के मेरे ख्याल 57 डेज़ या पता नहीं 67 डेज़ के बाद जो थी वो जो अभी हुआ था पहले 5 साल पहले उसका वो 72 डेज़। तो उसमें जो था वो उसमें भी कोई तब ये हुआ था कि तब जो है वो उनका मसला कुछ सॉल्व हो गया था, लेकिन इंडिया ने अपनी फ़ौज वापस ले गया था, लेकिन चाइना जो नहीं लेके गया था, जो इस दफ़ा जो है वो चाइना अपनी फ़ौजेस जो दोबारा से वहाँ पे मैसेज कर रहा है, वो तो सारे मुल्क करेंगे क्योंकि अभी जो बात है उन्होंने अपनी टेरिटरी रिक्लेम करनी है और ये जंग होगी। अगर जंग होगी तो आपको पता ही है इंडिया इज़ नॉट दैट पावरफुल कंपेयर टू चाइना। तो अगर इसका स्टैंड अप होगा वही दोबारा से बात होगी, और अनलेस अदरवाइज के कोई बीच में पड़ता है, जैसे USA पड़ता है, फ्रांस पड़ता है, जर्मनी ऐसे की जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो इनको बीच में इंटरवीन करना पड़ना है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस। अगर कोई मतलब उनकी वार वाला सिचुएशन बनती है तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ना होते हुए भी इन्वॉल्व हो जाएगा जो पोजीशन है? मेरा ख्याल है कि इनडायरेक्टली होगा क्योंकि वी आर वेरी स्ट्रांगली फ्रेंड्स विद चाइना, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिहाज से करना पड़ेगा। इंतहाई मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनली जो है वो बड़ा कीनली ऑब्जर्व करने वाला टाइम है कि कौन सा मुल्क किधर अलाइंस में जा रहा है और कौन सी मुल्क के किसके मतलब स्ट्रेटेजिक पॉलिसी उसकी क्या है और बॉर्डर्स पे क्या सूरत हाल है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बताया 2017 में बेशक ये 1-2 दिन का ही 72 डेज़ का स्टैंड आउट हुआ था, लेकिन उसके बाद ये मामला जो है कि काफ़ी हद तक ये काम डाउन हो गया था क्योंकि इंडिया वापस चला गया था। लेकिन चाइना का उस वक्त भी आपने देखा होगा कि अग्रेसिव ही रवैया था और चाइना उस वक्त भी डिफेंडिंग उसमें पोजीशन पे नहीं आया था, और अब फिर चाइना का आगे बढ़ना ये चीज़ बताती है कि वो इस मामले को बहुत अग्रेसिव है पूरे खित्ते में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए। और ये एक हकीकत भी है कि किसी भी एरिए में वो एक ही मुल्क जो है वो अपनी चुदराहट रख सकता है, जैसे कि हमेशा से आपने देखा होगा अमेरिका पूरी दुनिया में एक अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने में वो उसमें मशगूल भी रहे और उसमें किसी हद तक वो कामयाब भी रहे। लेकिन चाइना जो है वो एक बिल्कुल पैरेलल, चाइना तो रियल वार सर्विसेज भी कर रहा है ताइवान के, मैं वही कह रही हूँ कि वो एक बिल्कुल पैरेलल एक नई कुव्वत बन के उभर रहा है। इस वक्त हमें ये चीज़ बहुत कीनली देखनी है कि अगर चाइना, ताइवान और रशिया और ईरान ये सारे एक अलायंस बनने को जा रहे हैं तो हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। तो दोस्तों उधर होता है वीडियो खत्म। मैडम को मैं बताना चाहूँगा कि आप इस दौर पे खड़े हो कि केवल आप लोग
कटोरा लेकर भीख ही मांग सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों की सोच कैसी है कि हम चाइना के साथ ही जाएंगे। आखिरकार चाइना के साथ मिलकर आप लोग इंडिया को ख़त्म करना चाहते हो, और आप लोग ये भी चाहते हो कि चाइना और इंडिया की जंग हो, ताकि डेफिनेटली यानी कि इंडिया का जो सर्वाइवर है वो डाउन होए और इंडिया के जो कि अंदर बहुत ही सिचुएशन क्रिएटर हो। यानी कि आप लोग यही चाहते हो कि इंडिया काफ़ी पीछे चला जाए, मगर इंडिया में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इंडिया अब मेंटली तौर पे भी और डिफेंस के तौर पे भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, और सभी तरह से कैसे इंडिया काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। इसीलिए चाइना भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ हमारी जंग हो, मगर आप लोग तो चाहते हो कि चाइना के साथ मिलकर हमें इंडिया को कमज़ोर करना है। मगर अब इंडिया कमज़ोर नहीं है और बुज़दिल नहीं है आपकी तरह जो कि पीछे हट जाए। इंडिया जवाब देना भी जानता है और ठीक से संभालना भी जानता है। तो इंडिया के साथ आप लोगों का मुकाबला भी नहीं है, और चाइना की भी इंडिया के साथ मुकाबला नहीं करना चाहेगा, क्योंकि चाइना भी जानता है कि इंडिया अभी कौन सी ताकत बन चुका है। इसलिए चाइना के लिए भी बेहतर यही होगा कि शांति से बैठा रहे, ना कि इंडिया को तंग करे। अगर इंडिया अपनी पर उतर आया तो चाइना की भी खैर नहीं रहेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि चाइना भी शांति से बैठा रहे। तो खैर दोस्तों, इसी पर होता है वीडियो खत्म। आप इस वीडियो के बारे में क्या अपनी राय रखना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी कौन से तरफ ज्यादा झुकाव रखेंगे? क्या पाकिस्तान चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव रखेंगे? क्योंकि चाइना की तरफ उन्हें ज्यादा झुकाव रखना भी चाहिए, क्योंकि चाइना उनका बाप है। अगर चाइना कुछ नहीं देगा तो पाकिस्तान भूखा वैसे भी मर जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान चाइना की तरफ ही जाएगा। तो दोस्तों, इसी पर होता है वीडियो खत्म। आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।